हेलो स्टूडेंट, मैं बीके सर आज आपके लिए आईएमओ का 2022-23 का जो एग्जाम पेपर हुआ है आपका, उसका तुरंत सॉल्यूशन आपके लिए देखिए। मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉय विनीत इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि जो बेटा आपके पास में जो विनीत है वो लेफ्ट से क्या बेटा, जो आपके पास में जो बेटा विनीत है, विनीत आपके पास में लेफ्ट से क्या बेटा फिफ्थ पोजिशन पर है। किस पोजिशन पर है? फिफ्थ पोजिशन पर। एंड रोहित इज अ सिक्स द राइट एंड, और आपके पास में जो बेटा रोहित है वो आपके पास में रोहित कौन सी पोजीशन पे है? राइट से। ये आपके पास में सिक्स पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है? सिक्स पोजीशन पर। फिर आपसे बोला गया बेटा द इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि इन दोनों ने इनकी जो पोजीशन थी उसको क्या कर लिया? इंटरचेंज किया। क्या किया? इनकी पोजीशन को इन्होंने इंटरचेंज किया। मीन्स आपके पास में जो विनीत है वो विनीत यहाँ पर पहुंच चुका है, और आपके पास में जो रोहित है बेटा वो कहाँ पे पहुंच चुका है? रोहित विनीत की प्लेस पर पहुंच चुका है। फिर आपसे बोला गया विनीत इज बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बेटा आपके पास जो विनीत यहाँ पे आपके पास में पहुंचा तो इसका जो पोजीशन है वो कितना हो गया है? 15th पोजीशन हो गया है। कहाँ से बेटा? लेफ्ट से। कहाँ से हो गया है? लेफ्ट से। और आपसे पूछा है कि रोहित का जो है राइट से पोजीशन कितना होगा? रोहित का राइट से पोजीशन कितना होगा? तो आप देखेंगे बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इसमें, तो टोटल स्टूडेंट का आपने देखा होगा बेटा कि आप क्या कहोगे? राइट प्लस लेफ्ट -1 मीन्स आपके पास किस ओनली सिंगल पोजीशन का आपके पास में कितने हो जाएंगे टोटल? 15 प्लस 6 -1, 15 प्लस 6 21, 21 -1 इज 20। मीन्स आपके पास में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? यहाँ पर 20 स्टूडेंट हो गए। और आपसे पूछा है किसका? रोहित का पूछा है। कहाँ से? राइट से। तो आप क्या कहेंगे? राइट से पोजीशन फाइंड करना है। किसकी? रोहित की पोजीशन फाइंड करना है आपको। तो लेफ्ट से पोजीशन कौन सी थी बेटा? फिफ्थ पोजीशन। तो आप क्या कहेंगे? टोटल +1 मीन्स आपके पास में 20 + 1 माइनस लेफ्ट से पोजीशन फाइंड करेंगे बेटा, आपके पास में हो जाएगी 5 इज बिकम 21 - 5 इज 16th। क्या हो जाएगा आपके पास में? किसकी जो आपके पास में पोजीशन होगी बेटा? कौन सी पोजीशन होगी आपके पास में? 16th पोजीशन होगी। कहां से? राइट से। वैसा आपके पास में ऑप्शन इज बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा आपके पास में है सेलेक्ट दी ओड वन आउट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपके पास में क्या पूछा है आपसे? इनमें से डिफरेंट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। डिफरेंट ऑप्शन आप देखेंगे बेटा कि आपके पास जो बेटा एरो है वो एरो आपके पास में कहां पर है? यहाँ पर जो आपके पास में एरो वाली जो लाइन है उसके अपोजिट वहां से एरो है। यहां पर देंगे बेटा सेम लाइन पर एरो है, यहां पर अपोजिट लाइन पर एरो था, यहां पे अपोजिट लाइन पर एरो था। तो जहां पे आपके पास में सेम लाइन पर एरो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में इनकरेक्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। आपके पास में सीरीज का क्वेश्चन आया। सीरीज क्वेश्चन में आप देखेंगे बेटा कि इसमें जो है 2, 13, 68, 343, 17, 18 इनमें से आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा कि आपको सीरीज आना चाहिए कि आपके पास सीरीज होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज इज 2 से आपके पास में क्या बना? 13 मीन्स आप क्या कहेंगे? 2 + 5 इज 10, 10 + 3 इज 13, 2 × 5 is 10, 10 + 3 is 13, 13 × 5 is 13, 5 is 65, 65 + 3 is 68, 68 × 5 करेंगे आप, 68 × 5 + 3, 68 × 5 is 340, 340 + 3 is 343 and it's become 345 मीन्स आपके पास रॉन्ग टर्म क्या होगा बेटा? 345। नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास में? 343 × 5 + 3 is become 1718। क्लियर है क्या बेटा? मीन्स आपके पास जो रॉन्ग टर्म हुआ बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जैसे आता है मजा आ जाता है स्टूडेंट को। देखो क्या होगा कि आपके पास में बेटा किसका? डॉक्टर का आपको गिवन है कि डॉक्टर का आपके पास में कोड गिवन है। वो आपके पास में बेटा क्या? ई है, EQF UQ एंड U। मीन्स देखो बेटा यहां पे आपके पास में क्या मिला? D + 1 इज E, O + 2 इज Q मीन्स O 15 पे, Q 17 पे, C + 3 इज F, +1 is U, +2 is Q and +3 is U। देन आपसे पूछा बेटा कि इसका डांसर का, तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा?
डांसर का आपसे पूछा है +1 करना है, मीन्स आपके पास में D+1 इज E, +1 आपको करना है तो A + 2 इज C, +3 करना है बेटा 14 + 3 17 इज Q, फिर +1 करना है 3 इज +1 इज 4 मीन्स आपके पास में D, +2 करना है 5 + 2 इज 7 पे आपका क्या होगा G, नेक्स्ट R+3 यानी कि आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा U, मीन्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा ECQDGU, मीन्स ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया बेटा साक्षी ऑफ 10 मीटर टुवर्ड साउथ, कहां पर बेटा साउथ में जो है वो साक्षी कितनी चल रही बेटा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ओ अज्यूम कर दिया और आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट है, देन आपके पास में साउथ वर्ड में कितना चला 10 मीटर। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है, देन सी टर्न लेफ्ट, इसका आपके पास में कहा साउथ में जा रही है, लेफ्ट कहां पे होगा बेटा आउटसाइड में, मींस आउटसाइड में कितना बेटा लेफ्ट में कितना आपके पास है 14, ये आपके पास में 14 हो गया। अगेन सी टर्न राइट, मींस आपके पास में लेफ्ट में जा रही, राइट कहां होगा बेटा उसका डाउनवर्ड हो जाएगा। अगेन कितना है बेटा आपके पास में राइट में 25, राइट में कितना बेटा 25 मीटर, 25 इज राइट। फाइनली मूव 15 मीटर राइट, अगेन बेटा राइट आपके पास में क्या होगा बेटा ये 15 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा बेटा आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न हाउ फार इज सी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी बेटा आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है 10 होगा बेटा, 10 + 25, 10 + 25 इज 35 मीटर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, आपके पास में स्क्वायर फाइंड करना, आपको काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप काउंट करेंगे इसमें कि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड पूरा आपके पास में बेटा कितना 19, कितने हो गए बेटा 19। अब देखना बेटा आपके पास में 19 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 + 8 करेंगे बेटा तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, एंड अगेन देखना बेटा आपके पास में ये पूरा का पूरा +1 करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 19 है 27, 27 इज 28, मीन्स आपके पास में मोर देन 25 का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटा आपके पास में मोर देन 25 का ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर इज डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में फिगर को कंप्लीट करना है, आपके पास में कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसा सेम ज्योमेट्री आपको कहां मिलना चाहिए कि आपके पास में जो लाइन है बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल आपके पास में लाइन होना चाहिए, तो इसमें है इसमें है, बट आपके पास बेटा इसमें टोटल लाइन क्या है इसके अकॉर्डिंग है, और आपके पास में कहां पर जाना चाहिए बेटा जो आपके पास में ये जो लाइन बनी हुई है ये कहां पर जाना चाहिए बेटा आउट में जाना चाहिए, तो ऐसा आपके पास में क्या है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बेटा किसका डाइस टेस्ट का, डाइस टेस्ट बिल्कुल इजी टॉपिक है आपके पास में। आपके पास में क्वेश्चन क्या है बेटा किसका अपोजिट पूछा है आपसे, डाइस टेस्ट में मैक्सिमम जो है बेटा अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपोजिट फेस पे नंबरिंग क्या होगा या अपोजिट फेस उसका क्या होने वाला है। 5 का अपोजिट आपसे पूछा है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप देखेंगे कि आपके पास में 1 3 आपके पास में 2 का अपोजिट 6 होगा, क्या होगा 2 का अपोजिट 6, बट आपसे 2 का नहीं पूछा, किसका पूछा है 5 का। आपके पास बेटा कॉमन क्या है यहाँ पर 6 है, कॉमन क्या है बेटा 6 को बेटा आपने रोटेट किया, 6 के बाद मिला आपको 3, देन आपको मिला बेटा 1, यहाँ पे बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा 6 के बाद आपको मिला बेटा कितना 4 के बाद आपको क्या मिला बेटा 5। जो आपके पास बेटा कॉमन फेसेस था उसका अपोजिट कौन होता है बेटा जो आपका मिसिंग नंबर होता है, मीन्स 2 का क्या हो गया बेटा 2 का 6, 1 का 5 और आपके पास में 3 का 4, मीन्स करेक्ट आंसर इज 1 इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके पास में क्या बेटा इसको आपको क्या करना है बेटा कंप्लीट करना है कि आपके पास में जो है इस फिगर को यदि बेटा आप क्या करते हो फोल्ड करते हो तो आपके पास में कैसा आपको मिलने वाला है,
तो आप देखें बेटा कि यहाँ पर क्या है आपके पास, सिंपल सा डॉट है बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल है। अब इसको अगेन बेटा यहाँ पर फोल्ड करने वाले तो यहाँ पे आपके पास सर्कल आना चाहिए, और अगेन जो ट्राइंगल है बेटा एज इट इज सेम आपके पास में ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर है क्या? यानी कि इसका जो बेटा आपके पास में जो है ये बेस आपके पास सेम एज इट इज बेस ऐसा होना चाहिए, और इसका टॉप और बॉटम चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें तो चेंज हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास में 9 and 25 इज अ स्क्वायर। 9 and 25 इज अ स्क्वायर। 9 इज अ 3 स्क्वायर, मीन्स आपके पास डिफरेंट कितना बेटा आपके पास में 8 - 5 इज 3। 3 का स्क्वायर आपके पास में क्या होगा बेटा? 9। 8 - 5 इज 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9। 15 - 10 is 5 and 5 square is 25. 15 - 10 is 5 and 5 square is 25. 17 - 7 is a 10 and 10 square is a 100. Means 100 is a option number B is correct answer. Next देखिए बेटा आपके पास में किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ मीरा से, यानी बेटा मीरा क्या बोल रही है? देखो, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो मेरी मदर है बेटा, किसने कहा है? मीरा ने कहा है। तो आपके पास बेटा ये होगा मेरा, ये क्या बोल रहा है? देखो बेटा, इन्होंने कहा कि ऑल माई मदर्स ओनली ब्रदर्स, कौन बेटा? इनकी मदर कौन हो जाएगी बेटा? यहाँ पे ये इनकी मदर हो गई, इनकी मदर आपके पास में हो गई, इनकी जो आपके पास में बेटा इनकी मदर हो गई। उन्होंने बोला है कि ओनली ब्रदर, यानी बेटा इनकी मदर का कौन है? ब्रदर, यानी कि इनकी मदर का ब्रदर कौन हो गया? इनके मैटरनल अंकल हो गया। फिर आपसे बोला है ओनली सन, इनके मैटरनल अंकल का जो सन है बेटा वो कौन है? वो फोटोग्राफ में जो भी पर्सन है वो है। तो आपके पास में कौन हो जाएगा बेटा? इसका जो भी पर्सन है वो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपके मैटरनल अंकल का जो बेटा सन है वो आपके क्या कहोगे? उसको कजन कहेंगे। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? कजन। कजन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में है, इफ ऑल डिजिट आर रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट। इसको बेटा आप पढ़ेंगे क्या? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। कहां से बेटा? फ्रॉम द राइट हैंड से कितना है? राइट हैंड से फिफ्थ है, उसके लेफ्ट में कितना है? थर्ड। उसके लेफ्ट में कितना है? थर्ड। मीन्स ये आपसे पूछा है कि राइट से फिफ्थ लेटर के थर्ड लेटर में लेफ्ट कौन होगा बेटा, और क्या करना है आपको? सभी डिजिट्स को रिमूव करना है। तो आपके पास में डिजिट को रिमूव कर दिया, ये लो डिजिट रिमूव हो गए बेटा आपके पास में। अब आपसे बोला राइट से फिफ्थ, 1 2 3 4 1 2 3, लेफ्ट कौन हो जाएगा बेटा आपके पास में? जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे। मीन्स आपके पास बेटा क्या हो जाएगा? 5 + 3 इज 8। क्या होगा? 5 + 3 इज 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 8। 8 आपके पास में कहां से? राइट से। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन हो जाएगा बेटा? जे। जे इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में किसका क्वेश्चन है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या बेटा बोलता है? द स्टूडेंट हु लाइक साइंस, कौन बेटा? स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। कौन? स्क्वायर। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे बोला बेटा मैथमेटिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रेक्टेंगल को। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा बेटा? मैथ्स वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। एंड आपके पास जो बेटा ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये आपके पास में इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर साइंस को रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल, एंड ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है बेटा इंग्लिश। आपका क्वेश्चन क्या है? विच नंबर इज रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस। तो साइंस का बेटा आपके पास में पूरा हटा दो आप। साइंस को बेटा वो लाइक नहीं करता, साइंस का आपने हटा दिया। अब क्या है?
जो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपके पास में कौन है बेटा, ए, मीन्स ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास में किसका है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है। वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपके पास में ये वाटर है, तो आपके पास में एफ का क्या बनेगा, वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, टॉप और बॉटम चेंज होता है, आपका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। तो ये आपके पास में एफ की ज्योमेट्री ऐसी होना चाहिए, ऐसी कौन से ऑप्शन में है, ओनली वन ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में क्या है बेटा, आपको फिगर कंप्लीट करना है, आपको ये ज्योमेट्री देखनी है कि आपके पास में जो बेटा है ये ज्योमेट्री बेटा किस ऑप्शन में होगी। तो आपके पास में देखो बेटा ऑप्शन ए में क्या ऐसी ज्योमेट्री है क्या, आपके पास में इस टाइप की ज्योमेट्री किस में बेटा, ऑप्शन नंबर बी में, किस में बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये आपके पास मेंटल एबिलिटी का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका वैष्णव, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो बच्चों अब तक आप लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए अपन अब सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे मैथमेटिक्स के लिए, बट क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी कि जो डिजिट हमें गिवन है वो 3 से डिविजिबल हो। डिविजिबिलिटी के टेस्ट हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब कब होती है डिविजिबल, जब हर डिजिट का सम अगर हम फाइंड आउट करें और वो 3 से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 2 + 3 + 6 + a + 6 + 3 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 + a। तो अब आप बताइए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर मैं a की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये हो जाएगा 21 एंड 21 ऑफ कोर्स 3 से डिवाइड होता है। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले चलिए अपन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते हैं 9999। क्लियर, एंड द प्रेसिडर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, सबट्रैक्ट करें, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या कहा है कि इनका आपको सक्सेसर एंड प्रेसिडर लेना है। ठीक है, सक्सेसर इसका क्या होगा, मीन सक्सेसर के लिए एक डिजिट आपको आगे जाना है, आगे जाना है, तो देखो कितना हो जाएगा 10,000। और प्रीडिसर के मीन होता है कि प्रीवियस वाली जो डिजिट हम के बारे में बात करते हैं, सबट्रैक्ट किया। क्लियर, तो अगर हम 1000 में से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हम एक डिजिट एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 9999 में 1 ऐड करते हैं तो आप 1 डिजिट 1 स्टेप आगे पहुंच जाएंगे। अब देखो सबट्रैक्ट करें, 10 से 9 सबट्रैक्ट हुआ 1, यहाँ पर हो जाएगा 009। तो आप बताइए राइट आंसर कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ ओके दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ 7 एंड 1/3 एंड 4 एंड 1/4। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, हम ये मिस्टेक कर देते हैं, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम वो डिजिट लिखते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या बोला गया है, ये सम आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। सो 7 1/3 प्लस, यानी कि उनके सम में से 4 1/6 माइनस, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट्स का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि साइंस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, 2 5/12 एंड, तो ये भी प्लस करना है हमें, 3 एंड 3/4। सॉल्व कर ले, 7 3 से 21 एंड 1 22/3 प्लस 25/6 माइनस, इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 एंड 5 29/12 माइनस 4 3 12 12 3 15/4। बस, अब बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जब हम इनका एलसीएम लेंगे। अब सॉल्व करने का बेसिकली थिंग होती है, बेसिक तरीका होता है एलसीएम लेना। चलिए एक बार मैं आपको एलसीएम लेकर भी बता देती हूँ कि क्या इनका एलसीएम आएगा। 3 6 12 4, 3 6 12 4, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 6 टाइम 2 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 3 3 सेम रहेगा, 3 टाइम 1 टाइम, देन इट विल बी डिवाइड बाय 3 1 1 1। ठीक है, 1 more 1, ओके। 3 2 6 6 2 12, तो वैसे भी हमें पता था इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 3 से कट हो जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 88, 6 से हो जाएगा 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 29 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 45। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व भी कर लेते हैं, चलिए अपन इसको क्या आंसर आता है हमारे पास। ध्यान रखना, हमेशा सेम साइन को हम ऐड करते हैं, सेम साइंस आर ऑलवेज एडेड। अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है तो इनको हम आपस में ऐड ही करेंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो चलिए देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आती है। तो ये आ जाएगा 138, 8 5 एंड 3 13
माइनस, साइन का जरूर ध्यान रखना, मैं फिर बता रही हूँ आपको, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 एंड 5 कितना होता है 14, 4 1 कैरी, 4 एंड 1 5, 5 एंड 2 7। ठीक है, ये हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिमेनिंग रहता है, 8 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रिमेनिंग रहेगा 4। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी थिंग है। 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रिमेनिंग रहता है। ठीक है, तो बस वो उसको अब एक बार वो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो आपका क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमें भी यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, 13 से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रिमेनिंग हो जाएगा 6। तो इसको अपन वापस से वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ट्राई करके देखिए। यहाँ पर हमने इसको कट किया, 3 से कट कर या फिर 2 से कट करके देख लेते हैं, या 4 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। 4 से किया 3 टाइम, 4 से करेंगे कितना टाइम होगा 1, एंड ये हो जाएगा 24। सो 4 8 ज़ा 24, नो 4 8 ज़ा 32। अच्छे से आप इसको कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 16 टाइम। क्लियर। सो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा 5 एंड 1/3, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 1 16। सो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। अब इजी क्वेश्चन था, लेकिन मिस्टेक कहाँ कर देते हैं हम, माइनर से कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप कोई एक स्कूल है, वहाँ की फुटबॉल टीम है, वो एक हॉस्पिटल में बच्चों के लिए चैरिटी के लिए एक हर संडे को जाते हैं, और वो क्या करते हैं बाइक से उनको क्लीन करने का काम करते हैं, यानी कि उनकी वॉशिंग का काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है दैट ये एक सिंबल का मतलब है 15 बाइक्स, ये सबको क्लियर है। एक बाइक को क्लीन करने पर उनको मिलते हैं 100 रुपीज। तो हमें क्या करना है, इन सबकी प्राइस निकाल के उनको ऐड करना है कि टोटल अमाउंट उन्हें कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3, 3 × 15 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि कितनी बाइक से, एक का मतलब है 15, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर देखो 2 बाइक्स का मीन कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर भी 2 बाइक से इसका मीन कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर इनका मीन कितना हो जाएगा 75। क्लियर, क्योंकि 5 बाइक्स है तो 1 2 3 4 5, 15 × 5 = 75। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है कि 100 रुपीज 1 बाइक के लिए वो चार्ज करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमने 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई। अब ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 10 0 1 कैरी हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10, 10 एंड 8 18 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो गया ना, 4 एंड 4 18। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो 18 का आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, 18,000 रुपीज। देखो चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डोनेशन, अब किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, काफी अच्छा भी इन्होंने यहाँ पर अमाउंट एक तरह से कलेक्ट कर लिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब ये तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की नीड है। क्लियर, पहली वर्ड आपको पता चल रहा है कि सिंपल एंड क्लोज। क्लोज का मीन पूरा क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये क्या क्लोज है, क्या क्लोज का मीन होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी तीनों क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक, कितने राइट एंगल आप बनाएंगे अगर आप क्या करते हैं, साउथ में फेस करके आप खड़े हैं और आप ईस्ट की तरफ जाते हैं बट क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो अपन इस तरह से बना लेते हैं, जो नॉर्मल सी हमारी साउथ वेस्ट है उनके बारे में, डायरेक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक पर्सन है वो साउथ की डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, मतलब साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। अब वो क्या करते हैं, ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक जाती है उसी डायरेक्शन में उन्हें जाना है। अब क्लॉक किस डायरेक्शन में मूव होती है, क्लॉक मीन जो उसकी निडल्स होती है तो वो इस तरह से मूव होती है, ये होती है क्लॉकवाइज। तो ये 1 टाइम चले, यानी कि 1 राइट एंगल बना। सेकेंड राइट एंगल, 3 राइट एंगल। तो बताइए टोटल कितने 3 राइट एंगल बनेंगे, यहाँ पर 3 राइट एंगल्स यहाँ पर वो फॉर्म करेगा। लेकिन अगर उनसे आपसे ये पूछा जाता कि बताओ कितने स्ट्रेट एंगल बनेंगे, तो आप क्या कहते हैं, बेसिकली देखें तो वैसे बहुत सारे बन रहे हैं बट नॉर्मल क्या कहते हैं हम, एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये नंबर लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये हो गई हमारी नंबर लाइन। क्लियर, यहाँ पर हमें गिवन है कुछ नेगेटिव डिजिट। सबसे पहले हमें गिवन है कि रोहित है, एक पर्सन है, वो -13 पर है। तो सबसे पहले तो अपन इनको डिनोट कर लेते हैं, 13 12 11 सब नेगेटिव है, ध्यान रखना, 10। ठीक है, अब क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना हम, क्योंकि इस तरफ से जाते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं।
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 माइनस 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 माइनस। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है, हो सकता है उन्हें कंफ्यूजन हो, दैट मैम हमें नंबर लाइन से ही समझना है, दैट्स वाई हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है। एक पर्सन है, वो 13 पर है, यहाँ पर है, वो क्या करते हैं 8 टाइम मूव करते हैं, कहाँ पर, राइट डायरेक्शन में। सो ये हो जाएगा देखो 1 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप पर आकर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, -5। बताइए कहाँ -5, सो -5 मीन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। अब देखो हमें क्या करना है, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 50 एंड 75। अब बहुत इजी बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि कितने कंपोजिट नंबर है। अब वैसे अगर आप देखो तो बहुत सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। 50 से अगर आप 25 में काउंट करो, देखो 50 भी है, 51 भी होता है, 52 भी होता है, इसके अलावा आप देखें और 54 भी हो जाएगा, 55 56, तो बहुत सारे नंबर है। अगर आप इनको काउंट करेंगे, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और कंपोजिट के अलावा होते हैं प्राइम नंबर्स, जिनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर में इन दोनों के अलावा उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम अच्छे से जानते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने फाइंड आउट होंगे, मीन कितने यहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं जिनके हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, दे आर मोर देन 15। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे नंबर निकालिए 50 से 75 के बीच में जो कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए 6 नंबर आ गए जो कंपोजिट नहीं है, तो जितने भी रिमेनिंग होंगे वो कंपोजिट होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो इस तरह से इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर सेव करना है। इसी तरह से इस डायग्राम को देखिए, कितने यहाँ पर इस फिगर में हम एंगल्स बता सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 एंगल तो ये हो गए। क्या बस यही एंगल है, नहीं, और भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 6, अब और ज्यादा निकालने की मेहनत मत करना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है यहाँ पर हमें, 5 3 4 एंड मोर देन 5। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, मोर देन 5 होगा। ये भाई 5 से तो ज्यादा आ रहे हैं, और भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल्स, काफी सारे एंगल्स यहाँ पर बनेंगे। सो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको गिवन है, साइड इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल है जिसकी ब्रीथ आपको गिवन है 29। क्लियर। फाइंड द लेंथ, लेंथ आपको नहीं पता, लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक स्टेटमेंट गिवन है दैट इफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की आपको लेंथ निकालनी है, इफ इट्स पेरीमीटर इज न्यूमेरिकली हाफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मतलब आप स्क्वायर का जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, तो उसका भी हाफ होगा। ये इसका हाफ अगर अपन करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट होगी। पेरीमीटर क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमने पहले आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज दे आर कम्यूटेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, 324 बाय 4 इज इक्वल टू 29 प्लस एल। सॉल्व कर ले तो कितने टाइम हो जाएगा, 81 टाइम। सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 माइनस 29 इज इक्वल टू एल। 11 से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रिमेनिंग रहा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि आंसर आ जाएगा 52। देखो कहाँ है 52, ये रहा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बहुत आपको ध्यान से देखने की नीड है। जब भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज हम कैसे हो जाते हैं, दैट इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमें पता नहीं चलता। हम लाइन से ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पर नेल है, ये नेल का एंड है, हम इसको हैंड से मेजर करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ तक आते आते हमारा हैंड ऐसा हो जाता है। तो ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आप इसे स्केल की हेल्प से देखना। क्लियर। तो चलिए देखो इसको हम कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो लाइन्स गिवन है आपको, ठीक है, ये इस तरह से लाइंस गिवन है। अब लाइंस में आप ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है 1, यहाँ है 2, इनके बीच में 5 लाइंस है। कितनी कितनी लाइंस है, 5 लाइंस है। मीन हर एक लाइन का कितना मीन है, हर एक लाइन के अगर मैं मीन के बारे में बात करूँ तो 2 है हर एक लाइन का मीन, यानी कि 0 के बाद 1 लाइन आ रही है। इस तरह से लाइन है, यहाँ पर है 0, 1 2 3 4 5, ये आ गया 1, 1 2 3 4 5, ये आ गया 2। तो 0 के बाद देखो 0.1 0.2 0.3, ऐसा नहीं करना। क्या करेंगे हम, 0.2 0.4 0.6 0.8, फिर इसके बाद 1 आ जाता है। 0.10 का मीन 1 ही होता है। फिर 1 के बाद स्टार्ट करेंगे तो वापस 1.1 नहीं लेना, क्या लेंगे 1.2।
1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2। तो बेसिकली इनका जो डिफरेंस है वो 2 का है। जैसे स्केल में अगर आप मेजरमेंट करते हैं, स्केल हम देखते हैं तो ये स्केल ही है, स्केल का थोड़ा सा इसका वियर्ड पार्ट कर दिया गया है। क्लियर। तो जब आप इसकी सबकी हाइट अगर आप देखेंगे, सबकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके देखिएगा। क्लियर। तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है, और फिर उसके बाद आप देखना सबसे शॉर्टेस्ट नेल की लेंथ क्या है। तो वैसे इसमें सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ इनके अलावा और भी है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्योंकि यही वैल्यू है, देयरफॉर हम यहाँ पर यही चूज करेंगे 7.6। जबकि इससे और छोटा देखेंगे आपको 7.4 भी मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको वैल्यू 7.4 भी मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्या करना है, दैट आपको एक डायग्राम गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एक फिगर गिवन है, कुछ पार्ट शेडेड है और कुछ पार्ट में शेड नहीं हो रहा। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जितने भी अपर पार्ट्स हैं इन सभी में क्या हो रहा है, शेड हो रहा है, यानी कि ये सभी शेडेड है। लेकिन जितने भी रिमेनिंग पार्ट है ये डाउन वाले, उनमें शेडेड नहीं हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनशेडेड। पहले उन्होंने बोला अनशेडेड, तो सबसे पहले बताओ अनशेडेड रेक्टेंगल हमारे पास या स्क्वायर हमारे पास कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों को मिला देंगे तो 11 12 13 14 और ये हो जाएगा 15। तो अनशेडेड हो गए हमारे पास 15। शेडेड देखो कितने, तो पहले आपको फुल वाले जो रेक्टेंगल है उनको काउंट करो, बाकी जो हाफ को मिलाकर आप 1 बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। मीन जो स्क्वायर से उनको काउंट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों मिलके 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। तो 15:9 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 3 से सॉल्व हो जाएगा 3 टाइम्स। सो 5:3 मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक, यानी कि आपको मैच स्टिक के बारे में बात करनी है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आप रीजनिंग का इजीली बोल सकते हैं कि मैम ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि वैसे भी हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ऐसी रीजनिंग जहाँ पे ज्यादातर मैथमेटिक्स की हमारी यूज होती है, मैथमेटिक्स की आपका टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर कितना है, 1 है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3, 2 है तो वैल्यू कितनी है, मैच स्टिक की वैल्यू के बारे में बात करिए 5, 3 है तो कितनी है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या यहाँ पर एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1। क्या ये 2 × 1 + 1 हो रहा है? अगर मैं इसका स्टैंडर्ड बनाऊं तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला 2 × n + 1, यानी कि n मतलब कि कितने नंबर का पैटर्न है उतने नंबर के पैटर्न है, और 2 यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज है। सो 2n + 1। क्लियर। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है नहीं पता, कि कैसे नहीं पता है, देखो पता है ना 37 वैल्यू है, तो वैल्यू रखेंगे अपन 237 + 1। अब इस चीज को पता है, आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। एक बार आप n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 2 8 + 9, यानी कि इसमें 9 मैच स्टिक होना जरूरी है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑफ कोर्स। तो हम राइट है यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, है 7 2 14 4 1 कैरी 6 2 6 and 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। देखो ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब ऐसे आप सोचेंगे कि मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो ऐसे मैच स्टिक बनाते जा रहे हैं, 1 में ऐसा बना, 2 में ऐसा बना, 37 तक जाते जाते आप पता नहीं क्या करेंगे, पूरा एग्जाम ही आपका इसी में खत्म हो जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिजिट्स, यानी कि आपको यहाँ पर कोई डिजिट गिवन है 6 and 9 इन द नंबर, आपको नंबर गिवन है उसमें इंटरचेंज कर दी जाती है, तो देखो इंटरचेंजिंग के बाद नंबर क्या बनेगा 2 8 9 की जगह क्या आ जाएगा 6 4 2 3 9। ठीक है। देन 1342 लेस देन द न्यू नंबर, तो ये न्यू नंबर है, इसमें से 1342 को हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल करेंगे, चलिए देखते हैं क्या होगा। 9 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, 13 हो गया यहाँ पर, 13 से अपन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रिमेनिंग रह जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ गया 9। 11 से 3 सब्ट्रैक्ट किया 8, यहाँ पर कितना था देखो 4 नहीं है लेना आपको, अपन ने 1 कैरी किया तो 3 हो गया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास 2 6 8 2। अब बताओ क्या ये वैल्यू कहीं मिल रही है क्या, वो रही वैल्यू 286 2897, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसको आप अगर पूरे फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई किया, किसी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, I mean 2/2 से,
तो आपका जो न्यू फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पर देख, अगर आप देखेंगे इसको, चलो स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, इसको अगर मैं 17 से सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो ये 7 टाइम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये 7 टाइम हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। बट ये क्या 19 से भी क्या ये 17 टाइम सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मीन्स कि अगर मैं 17/19 को से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर 199/178 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, हमें आंसर मिलेगा 199/133, ठीक है, ये हमें आंसर मिलेगा। तो यानी कि हमें पता चल गया पहली स्टेप में कि ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ये होना चाहिए था, बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने ये दे रखा है, सो ये बेसिकली रॉन्ग है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमें यही फाइंड आउट करना है, नॉट एन इक्विवेलेंट। हमारा लक अच्छा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया, अदरवाइज हम हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इस तरह से ट्राई करते, ठीक है। इक्विवेलेंट का बेसिकली मीन क्या है, जो आपको फ्रैक्शन गिवन है उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बट जो आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 7 है तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं कि इसको 7 से किया, जैसे इस कंडीशन में आप देखो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है क्या, नहीं आता, टेबल आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, ये डिवाइड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, हमें बस डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखो लिखा है 115 डिवाइड बाय 23 माइनस 17 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो मैं 51, और ये कितना हो जाएगा प्लस 28, डायरेक्ट अपन ने लिख लिया। ये कितने टाइम कट होगा, 5 टाइम, माइनस 51 प्लस 28। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम साइन है तो हम उनको हमेशा ऐड करते हैं, या फिर कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना मैम, हम तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना चाहते, तो वैसे भी कर सकते हैं। बाकी चलिए अपन इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 51 प्लस 8 5 13, ये हो जाएगा 33। क्लियर, साइन का ध्यान रखना, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। सो माइनस 51 है, 1 डिजिट नेगेटिव 1 पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 है, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 8। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर था 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 18 रिमेनिंग रह जाएगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंटेनर कैन होल्ड, एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी हमें यहाँ पर गिवन है, उसमें कितना आप 18 एंड 5/7 इतने लीटर उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल को आप फिल कर सकते हैं। क्लियर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन बी हेल्ड इन 14 सच कंटेनर। ऐसे अगर आप 14 कंटेनर लेना चाहते हैं तो कितनी क्वांटिटी आपको, मतलब कितने उसमें 14 कंटेनर में क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे 14, डायरेक्ट कट कर दूं, नहीं करना ऐसी मिस्टेक, ठीक है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा समझदार बन के डायरेक्ट 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह जाए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स होती है जो बहुत माइनर सी होती है, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर भी दूँ तो हो सकता है हम जैसे एग्जाम कर रहे हैं, एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया, हम ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्या करना है, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। 126 में जैसे ही 5 आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 131 मल्टीप्लाई 14, 7 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से इसको करेंगे कितने टाइम, तो देखो 262 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। सो बेसिकली 262 लीटर मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। सो क्वेश्चन नंबर 33, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो पूरी वैल्यू आपको गिवन है 2, मतलब ये वाली वैल्यू गिवन है आपको 2। क्लियर, पूरी साइड आपको गिवन है 6, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसकी जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है। अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, इतना सा पार्ट पूछो तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये जो आपका फॉर्म हो रहा है एक रेगुलर हेक्सागन है। अब हेक्सागन है तो उसका क्या हो जाएगा, 6 × 2, ये भी 6 6 6 6 6, हमें क्या करना है उसके पेरीमीटर, सो 12 इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन 34 में हमें क्या करना है, यहाँ पर काफी सारे पार्ट शेडेड हो रखे हैं, ठीक है, काफी सारे पार्ट्स में शेड हुआ है, लेकिन अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि कितने ऐसे पार्ट है जिसमें और हम शेड करें ताकि वो सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, देखो इन दोनों में भी शेड है, यहाँ पर इसमें शेड है लेकिन इसमें शेड नहीं है, तो 1 पार्ट तो ये हो गया। क्लियर, इन दोनों में शेड है, इस वाले पार्ट में भी शेड है लेकिन यहाँ पे शेड नहीं है, तो सेकंड ये हो गया। थर्ड देखो इसमें भी शेड है लेकिन यहाँ शेड नहीं है, तो 3 हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देखो इन दोनों में शेड है, ठीक है,
सिमेट्री चल रही है। यहाँ पर देखो इसमें शेड है लेकिन इसमें शेड नहीं है, तो 4 हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में शेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने इसके अंदर भी शेड है हमारे पास, अगर हम देखें तो इसमें भी शेड है, तो और कहीं और हम फिल कर सकते हैं क्या? यहाँ पर देखो यहाँ पर शेड है लेकिन इसके अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ये वाली देखो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें शेड नहीं है, तो ये हमारे पास 4 यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें हमें शेड फिल करना है। क्लियर? ताकि हमारी लाइन सिमेट्री हो जाए। सिमेट्री मीन जिसमें जिस तरह से ऐसा लगना चाहिए कि लाइन इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, कि जितना पार्ट ऊपर शेडेड है उतना ही पार्ट नीचे भी शेडेड होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। ए होल नंबर इज एडेड, यानी कि एक ऐसा होल नंबर आपने लिया जो 50 में ऐड किया जाता है, ठीक है, ऐड करेंगे। एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50। अगर मान लो मैं होल नंबर 0 लेती हूँ, मैंने इसके अंदर 0 ऐड किया और उसी में से मैं 0 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, और फिर हम उन दोनों का क्या करते हैं? सम निकालते हैं। तो बताओ कितना आएगा? 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्यों? आपने 0 लिया इसलिए 100 आया। कुछ और लो, ठीक है। 50 + 10 प्लस 50 - 10, क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 60 + 40 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 100। तो आप कैसे भी नंबर ले लीजिए, अगर आप सेम नंबर को उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं एंड देन आप दोनों का सम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। देखो 100, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब क्रिकेट की बात चल रही है तो ये क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आप सभी ने राइट ही किया होगा। क्रिकेट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका फेवरेट होता है, तो अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो अब इंडियन क्रिकेट टीम स्कोर 375 मार्क्स स्कोर किए। आउट ऑफ 375 रोहित शर्मा स्कोर 165। सब्ट्रैक्ट कर दूं? क्लियर? 5 से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 से 2 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2। अब ये हमें क्या करना है? यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना। उन्होंने बोला है कि बताओ ऑफ टोटल रन, यानी कि टोटल स्कोर, और बाय अदर टीम मेंबर, यानी कि अदर टीम मेंबर में कितने रन बनाए? इतने रन बनाए। टोटल स्कोर कितना था? 375। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? देखो कुछ समझ में नहीं आया तो 5 से तो सीधा सीधा कर दिया करो। 5 से करके देखते हैं। 5 से कट हो जाएगा, 5 7 सर 35 और ये 5 टाइम 25 रिमेनिंग हो जाएगा ना, 5 5 से 25। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा अपना कितने टाइम? 5 4 से 20 एंड 5 2 से 10। क्या वापस से सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बिल्कुल 3 से हो रहा है। कितने टाइम हो जाएगा? 25 टाइम। ये हो जाएगा 1 एंड 4 14 टाइम। अब सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा। तो देखो 14/25 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स थे। अब उन्होंने क्या किया? वो पैसे डिपॉजिट कराने गए, अमाउंट डिपॉजिट कराने गए, क्लियर, एक बैंक में। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं लिख रही हूँ A + B + C ने टोटल ये कुछ मनी है वो डिपॉजिट कराई, मतलब वो वहाँ पे उन्होंने जमा करवाई है। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि A और B का जो अमाउंट है वो तो सेम है। क्लियर? आपको C का फाइंड आउट करना है। तो जब A और B का सेम है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती A + C इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A + C इज इक्वल टू दिस। C की वैल्यू निकालूंगी भी तो जो वैल्यू है उसमें से मैं 2A को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, या फिर अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी, मुझे यहाँ पर A की वैल्यू उन्होंने पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2A है ना, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर और यहाँ पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इनकी वैल्यू, बेसिकली मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रही हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। सॉल्यूशन हम अभी स्टार्ट करेंगे इसका। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा जो भी मनी गिवन है उसके बारे में लिखते हैं। दैट कि जो मनी है वो थी हमारे पास 9,87,797। तो ये हो गई टोटल मनी। इसमें से हम क्या कर रहे हैं? ये वाला अमाउंट है जो सी ने डिपॉजिट किया। तो देखो जो अभी मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको, इसलिए बताया था। इसमें से हम सी वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 263 सब्ट्रैक्ट किया, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा? 4। 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा? 3। 7 से 2 तो ये हो जाएगा 5, 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। तो ये अमाउंट तो आया A + B दोनों का। हमें तो सिर्फ एक के बारे में निकालना, दोनों का इक्वल है। अगर मैं किसी एक का यानी कि ओनली B का मैं अमाउंट निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ? इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। 6 1 2 5 3 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम? 3 टाइम, 0 टाइम, 6 टाइम। 0 क्यों लगाया? क्योंकि डिवाइड हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ है। एक मिस्टेक ये भी बच्चा कर देता है यहाँ पे, हालांकि ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में भी है 360 टाइप में, तो यहाँ पर भी हम गलती कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से हम लेंगे यहाँ पर 2 टाइम और ये हो जाएगा 6 टाइम और ये 7 टाइम। तो 30627 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये रही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
ठीक है, तो इतना अमाउंट था बी का, तो इतना ही अमाउंट ए का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन हॉस्टल, एक हॉस्टल है, द वीकली कंजप्शन, यानी कि वीकली कंजप्शन के बारे में बात कर रही है वहां पर कि दोनों का, वीट एंड जो हम राइस के बारे में बात करें, दोनों का टुगेदर ये है। अगर राइस का ओनली कंजप्शन इतना दिया है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वीट का बिल्कुल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके 259.70, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 124.25, सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 5, 6 से 2 किया 4, 9 से 4 करेंगे तो 5, यहाँ पर 5 से 2 किया 3, 1, तो 135.45 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 135.45 kg, ठीक है, यहाँ पर एक kg है तो kg में लिखा हुआ है, बाकी वैल्यूज हमें यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन हमें देना नहीं है, जस्ट बिकॉज MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 बेल्स टॉल एट एन इंटरवल, यानी कि एक ऐसा इंटरवल पे वो बेल करती है, बजती है एक साथ 15, 24 एंड 36 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमें तो ये निकालना है कि अब दोबारा वो साथ में कब बेल करेंगी, कब टॉल करेंगी। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 15, देखिए 15, 24, 36, 2 से स्टार्ट कर दे, बिल्कुल 15, 12, 18, 2 से वापस स्टार्ट कर दे, 15, 6, 9, अगेन बाय 2, 15, 3, 3, सॉरी 9, ठीक है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वापस अब 2 से लेके नहीं, अब 3 से लेना है, कितने टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम, और ये वापस से 3 टाइम, क्लियर। वापस हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 1, 1, अब फिर से हम किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360, कितना आएगा, 360, मीन्स 360 सेकंड का इंटरवल उन्होंने लिया। अब यहाँ पर हम सेकंड में तो देखो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टाइम पूछा है कि 6:35 है, 7:35, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम। तो इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो कितने मिनट हो गए, ये देखो, इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूँ, कितने हो गए, 6 मिनट में हो गए। ये कितने मिनट्स हो गए, 6 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गए हैं। 35 में अब 6 ऐड करूँ तो कितना आएगा, 41, तो ये वाला राइट आंसर लगा दे, नहीं, देखो यहाँ पर AM है तो हमें भी AM ही ढूंढना है, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। क्लियर, ये बात आगे समझ में, AM PM में कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें रॉन्ग नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉकेट मनी ऑफ सोनी, 2 पर्सन है, एक तो है सोनी और एक और है उसका ब्रदर सैम। क्लियर, सोनी और सैम, तो चलिए पहले अपन इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया अपन ने सोनी और यहाँ पे हो गया सैम। अब इनकी पॉकेट मनी में कुछ रिलेशन दिया गया है, दैट जो सोनी की पॉकेट मनी है, मतलब पॉकेट मनी ऑफ सोनी इज 10 रुपीज लेस देन हर ब्रदर सैम, यानी कि ब्रदर से इसकी कम है, किसकी कम है, सोनी की कम है, ब्रदर की ज्यादा है। क्लियर, तो अब अगर मान लो इसकी पॉकेट मनी हमें गिवन है M है, तो ब्रदर की M+10 होगी या नहीं होगी, होगी। नॉर्मल सी बात है कि सोनी की पॉकेट मनी लेस है, सैम की पॉकेट मनी ज्यादा है, तो कौन सी होगी, सैम की हो जाएगी हमारे पास M+10। तो देखो M+10 कहीं नजर आ रहा है क्या, ये रहा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रचित है, वो कहीं जा रहा है घूमने, ठीक है, घूमने नहीं जा रहा, वॉक के लिए जा रहा है, 1500 मीटर बाय कवरिंग 5 टाइम अराउंड ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड। अब देखो कोई भी रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, मान लो कि हमारे पास ग्राउंड गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत टाइम पहले किए हैं, बचपन में किए हैं, मीन जो 4th 5th क्लासेस में आते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वन साइड इसका जो राउंड लगाइए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर निकालेंगे। क्लियर, अब अगर आपने यहाँ पर कितने राउंड लगाए, 5 टाइम राउंड लगाए, कितने टाइम राउंड लगाए, 5 टाइम राउंड लगाए, तो यानी कि आपने पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, भाई अपन ने शायद ज्यादा लगा ली, कोई बात नहीं, सिर्फ समझना था, ठीक है। एक हो, अगर मैं यहाँ से पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, जितना उन्होंने राउंड लगाए 1500, इसमें मैं 5 से डिवाइड कर दूं क्योंकि उन्होंने 5 टाइम कवर किया है, तो कितना हो जाएगा 300, तो पेरीमीटर आ जाएगी हमारे पास 300 मीटर। क्लियर, अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज 2 टाइम इट्स ब्रेड्थ, यानी कि उसके ब्रेड्थ की 2 टाइम है। अगर ब्रेड्थ आपने ली है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, तो अगर आप पेरीमीटर निकाल दे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो x प्लस x, 2x प्लस x इज इक्वल टू 300, तो ये हो जाएगा 150, 3x इज इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 50, तो ये वैल्यू आई x की। अब x क्या थी हमारे पास, देखो ब्रेड्थ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ, लेंथ निकालने के लिए 2x मीन्स 100 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो, यहाँ पर रेशियो है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल, यानी कि 2 बॉटल है, बॉटल P एंड Q, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे वाटर बॉटल P,
क्यूब। रेशियो यहाँ पर हमें वो पहले कितना गिवन है यहाँ पे देखो, जो भी है उसका तो 3/4 है, 3:4। राजीव ड्रैंक 40 ml लीटर ऑफ द वाटर, यानी कि अगर मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 3x/4x बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। राजीव ने क्या किया, उसमें से जैसे ही 40 ml वाटर ले लिया, वाटर बॉटल पी में से, सो आपकी जो न्यू फ्रैक्शन बना या न्यू रेशियो बना वो कितना बन गया, 13/20। देखो 13/20, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट हो जाएगा, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 15x माइनस 5 को इससे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 13। अब ये 13 रेशियो बना है हमारे पास, क्लियर। अब हमें इसको और किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, अब यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखना कि अपोन में क्या है, यहाँ पर x है, x को मैं ट्रांसपोज कर दूं, जैसे मैंने 5 को ट्रांसपोज किया x को भी कर सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 15x माइनस 200 इज इक्वल टू 13x। ट्रांसपोज किया तो ये 2x इज इक्वल टू, देखो 13 है, ट्रांसपोजिंग के बाद x में कन्वर्ट हो जाएगा 200, सो x इज इक्वल टू 100, तो ये तो आई x की वैल्यू। अब आपसे पूछा गया है कि देख बॉटल P में कितना रिमेनिंग वाटर था, तो P का वाटर हमने यहाँ पे देखो 3 था, 3x होगा कि नहीं होगा, होगा, तो कितना आ जाएगा 300 ml, इसका राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। यहाँ पर आपको क्या दिया है, 95 मिलियन, ओके 95 मिलियन 64,560, इसको आपको क्या करना है, किस नंबर में आप लिख सकते हैं, तो देखो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम नहीं है। बोला गया है कि 95 मिलियन है, तो सबसे पहले होना चाहिए 95, क्लियर। उसके बाद बोला है हमसे 64,000, तो ये 64,000 हो गया। फिर हमसे कहा गया है यहाँ पर 560, देखो क्या ऐसा कहीं मिल रहा है क्या, सीधा देखो ये मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम इज, तो ये टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 2160 रुपीज है, जहाँ आपको फ्लोरिंग करवानी है। द रेट ऑफ फ्लोरिंग, 1 मीटर स्क्वायर में आपको अगर करवानी है तो 45 रुपीज लगेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में करवानी है 45 रुपीज उसका चार्ज है। इफ द रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, लेंथ गिवन है आपको, ब्रिथ पूछी गई है, तो सबसे पहले अगर मान लो ब्रिथ में यहाँ पर क्या अज्यूम कर लूँ, x अज्यूम कर लूँ, सो एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, अब जो अपन कर रहे हैं ना उसका रिवर्स पार्ट हम कर चुके हैं। हम क्या करते थे, आप एरिया निकाला और आपसे ये कहते थे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में कवरिंग करनी है या 1 मीटर स्क्वायर में आपको फॉर्मिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसका प्राइस आपको गिवन है, तो बताओ टोटल प्राइस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस करते थे ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 45 है तो टोटल एरिया के लिए 8x मल्टीप्लाई 45 रुपीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चार्ज कितना है, 2160। x की वैल्यू निकाले, ये देखो कुछ समझना आए 5 से कट कर दो, ठीक है, 8 से भी कट हो जाएगा हमारे पास, ये 5 से कट कर देंगे, 270 टाइम, ठीक है, 8 7 से 56। क्या अब फिर ये सॉल्व हो रहा है, 3 से कट कर दे, 15 टाइम 3 से कट हो जाएगा, 90 टाइम, और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, अभी 3 से ही करेंगे, ठीक है, 3 से कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से कट हुआ 30 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, 5 से कट हो जाएगा ये 6 टाइम, सो 6 इज द राइट आंसर। ओके, बहुत कम क्वेश्चन सब रिमेनिंग है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, उन्होंने एक एग्जाम दिया है विच कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है टोटल, 50। 5 मार्क्स आर गिवन, यानी कि 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन अगर आपने आंसर गलत दिया तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, उन्होंने ये पूछा कि अगर वो 40 क्वेश्चन करेक्ट देता है और 6 इनकरेक्ट, तो देखो 40 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2 क्यों, क्योंकि वो मार्क्स उनके डिडक्ट हो रहे हैं, और प्लस इसलिए क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा 200 -12, तो 188 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल। ऑफ कोर्स अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मीन अगर वो 90 डिग्री यानी कि राइट डिग्री का एंगल फॉर्म करती है तो उन्हें परपेंडिकुलर कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट है। पूछा गया है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, क्या ये स्टार क्लोज फिगर है, हाँ है, देखो क्लोज है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं इसका एंडिंग पॉइंट है, ये भी सही है। 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट है,
वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो उनको कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है। ये भी बिल्कुल राइट है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले चलो ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ पर ऑप्शन देखो 22.5, यहाँ पर 2 टाइम है, 2 बार है। क्लियर। यहाँ पर देखो क्या कोई डिजिट रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो बेसिकली आपको पहले क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना चाहिए। अगर सेकंड का आंसर मान लो ये सी आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर बी होगा कि नहीं होगा, होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, स्मार्टली वर्क करो। हमें दिया है द रेशियो या रेशनल ऑफ द मंथली पॉकेट मनी ऑफ मानव टू रूपांशु, यानी कि मानव की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9x, रूपांशु की कितनी हो जाएगी 4x। इफ द मंथली पॉकेट मनी ऑफ मानव, मानव की कितनी है 9x है, तो 603 हमें गिवन है इज इक्वल टू 9x कर दो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 603/9, तो 9 से अपन डिवाइड कर दे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देन फाइंड द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रूपांशु। तो हमें रूपांशु की फाइंड करनी है। देखो 9 से हो जाएगा 6 टाइम 54 और 9 7 63, x की वैल्यू आ गई 67। ठीक है, अब हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 67, 4 7 28, 2 कैरी, और ये हो जाएगा 24 एंड 2 कितना होता है 26। क्या आपको ये आंसर दिख रहा है क्या कहीं, हाँ दिख गया 268, ये आ गया 268, तो मतलब ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। दिमाग लगाओ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है, हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 90 मिनट्स लगते हैं आपको 20 व्हीकल्स को वॉश करने में। क्लियर। 90 मिनट्स कितने व्हीकल को वॉश करने में लगते हैं 20 को, तो क्या आप 1 व्हीकल को वॉश करने में कितना टाइम लगता है निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर क्या आप 5 व्हीकल को वॉश करने में कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22 एंड 1/2 मिनट्स, यानी कि 22.5 मिनट्स आपको यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पर भी देखो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना। इस क्वेश्चन में देखो दोनों ऑप्शन देखो। क्लियर। क्या यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट हो रही है क्या, हाँ मैम रिपीट हो रही है, 4 रिपीट हो गया, वरना हमारे लिए क्वेश्चन इजी था। तो चलो 4 को छोड़ो, आइए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, इसमें तो कहीं रिपीट नहीं हो रही, तो क्वेश्चन क्या था, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 52 एंड 64 लीव 7 एज द रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। क्लियर। तो सबका एलसीएम निकालते हैं, 26, 52 एंड 64। 2 से सिंप्लीफाई करें, 13 टाइम, ये कितने टाइम 26 टाइम, ये कितने टाइम 32 टाइम, अगेन बाय 2, 13, 13, 16, अगेन बाय 2, 13, 13 और 8 टाइम, फिर 2 से जाएगा, 13, 13, 4, अगेन बाय 2, 13, 13, 2, अगेन बाय 2, 13, 13, 1, फाइनली बाय 13। ओके, 1 1 1। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर होगा हमारा 832। मल्टीप्लाई करके देखना। अब इसमें जब आपको क्या करना है, रिमाइंडर 7 चाहिए, तो इसमें जैसे आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 839। अब देखो 839 कहीं आ रहा है क्या, ये रहा ऑप्शन डी, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो ये देखो सेकंड वाला, कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए 9 से, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो डिजिट का सम करो, 9 + 1 + 5 + स्टार +2 + 6, ये जो सम है वो आपका कैसा होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो आप देखेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, स्टेटमेंट पे बेस्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, दैट मनीष बोट टोटल 60 नोटबुक, यानी कि मनीष कितनी नोटबुक लेकर आए, टोटल 60 नोटबुक लेकर आए, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब उन्होंने बोला फॉर हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन थे, इफ ही गैव 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक टू हिज डॉटर, यानी कि उसकी डॉटर को उन्होंने कितनी दी, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर, यानी कि कितनी नोटबुक मिली उसको 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 नोटबुक मिली। तो उसके तो हमें बताना है कि क्या उसके जो रिमेनिंग है, यानी कि उसके सन को 20 नोटबुक मिली है क्या, ये स्टेटमेंट है। इस तरह से देखिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है। तो क्या हमने अगर 40 नोटबुक उसकी डॉटर को मिल गई, यानी कि 2/3 मिली, तो उसके सन के लिए 20 नोटबुक बची है क्या, हाँ बिल्कुल बची है, रिमेनिंग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड देखो, राहुल रीड 380 पेज आउट ऑफ 665 पेज ऑफ ए बुक, टोटल पेज कितने थे 665, ही स्टिल नीड टू रीड 4/7 ऑफ टोटल पेज ऑफ द बुक। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका रिवर्सली चलो। अगर मैं कहूँ कि बताओ 4/7 ऑफ द टोटल पेज कितना हो जाएगा, यानी कि 4/7 अगर मैं आपसे करने को कहूँ ऑफ 665 कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसका आंसर देखेंगे, फिर आपको पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बताओ टोटल रिमेनिंग पार्ट कितना है, बची कितनी बुक्स है हमारे पास। तो बची हुई, अगर मैं बचे हुए रिमेनिंग पेज देखूँ यहाँ पर 665 माइनस 380, सब्ट्रैक्ट किया, 5 से 0 गया 5, कैरी करेंगे 16 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 8, 5 से 3 हुआ 2, तो यानी कि 285 आपके पास पेज बचे हुए होने चाहिए। ये हमारे अकॉर्डिंग है कि 285 रिमेनिंग होने चाहिए। अब हम यहाँ सॉल्व करके देखते, देखो यहाँ पर होता है कि नहीं होता। 7 से इसको सॉल्व कर दे, 7 6 7 7 7 8, ठीक है, 7 से कट हो जाएगा यहाँ पर 9 टाइम और ये हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है। 7 5 से 35 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्या है, 5 4 से 20, 2 कैरी, 4 9 9 4 से कितना होता है 36, 36 में 2 ऐड किया तो अपन ने कितना हो जाएगा 38, यानी कि नहीं, ये तो गलत बता रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो 380 होने चाहिए, मतलब 285 होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 380 है, जो कि रॉन्ग है। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज द राइट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। सो हम यहाँ पर देखो क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट T and for true and F for false। ओके, देखते हैं। चलिए सबसे पहले लास्ट का थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला इजी है। द वैल्यू ऑफ 105 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई 105 इज 0। देखो ये तो ट्रू है, हमें 100% पता है, आई एम 100% श्योर, क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीजर ऑफ एंड द प्रीडिसर ऑफ 1, यानी कि 1 का सक्सीजर निकालना है। सक्सीजर मीन एक डिजिट आगे का, प्रीसीडर मीन एक डिजिट पीछे का। तो अब देखो 1 से जस्ट एक डिजिट अगर पीछे चलूँ मैं तो क्या आएगा 0, तो 0 एंड 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या प्रोडक्ट 2 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देखो सेकंड में F और थर्ड में T, अरे ये तो दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो चलिए अपन फर्स्ट भी मतलब हमें करना ही होगा। इफ 10 इज एडेड टू द 3 टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है 0, इसमें अपन ने क्या किया 10 ऐड किया, ठीक है, टू द एंड 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये 3 टाइम में हमने 10 ऐड कर दिया, देन द नंबर इज 10, तो इक्वल टू 10 आया कि नहीं आया, आया। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर का हमने 3 टाइम किया, उसमें अपन ने 10 ऐड किया, तो इक्वल टू 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू। देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये था आपका पेपर और इसका पूरा एनालिसिस कि किस तरह से आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पेपर बेसिकली बहुत इजी था, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि हमें 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम यहाँ पर हमने इसको लिया है। क्लियर है बच्चों, तो चलते हैं अब इसी तरह से और भी जो पेपर्स है और भी ओलंपियाड से उनकी प्रिपरेशन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल मोशन लर्निंग ऐप से। आप वहाँ पे और भी काफ़ी सारे ओलंपियाड आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ओके। तो जितने भी लिंक्स इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।